साबित करें इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया, उड़ा कर रख देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, धांधली हो गई। किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। 2018 और 2024 में कैसे मखसूस नशिस्तें अलॉट की गईं। इलेक्शन कमीशन से फॉर्मूला और दस्तावेजात कल तलब कर ली। पीटीआई ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पार्टी टिकट पर बैरिस्टर गौहर के बतौर चेयरमैन दस्तखत हैं। टिकट जारी करते वक्त तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी। पार्टी तंजीम इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने की वजह से वजूद नहीं रखती थी। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदालत चाहती है जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया। जस्टिस आयशा मलिक बोली फॉर्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसे चाहे आजाद उम्मीदवार बना दे। आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त पीटीआई के साथ है। आइंदा तादाद के मुताबिक आपको बताएं 12 करोड़ 80 लाख का वोट है। 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट पीटीआई को मिला है। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला ये सीटें मिलेगी। बर वक्त लिस्टें फाइनल की। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। यह आइन का तकाजा है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। पीटीआई में फॉरवर्ड नहीं सिर्फ बानी चेयरमैन का ब्लॉक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जाने पीटीआई कोर कमेटी इजलास में 3 अहम करारदादें मंजूर। बानी पीटीआई से उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने का मुतालबा। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जेयूआई से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन खुद आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं? वज़ीर आला पंजाब लाहौर का हंगामी दौरा। अफसरान की दौड़ें लग गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के कामों का जायजा लिया। मरीम नवाज की पंजाब भर में बर वक्त निकासी आब की हिदायत। शहरी ने वज़ीर आला की गाड़ी रोक ली। मरीम नवाज ने शहरी का मसला सुना और मुकम्मल ताअव्वुन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई। महकमे को अहल अफराद के बारे में दोबारा तफसीलात फराहम करने का हुक्म। पाकिस्तान की तकसीम दरअसल पाकिस्तान में मुनज़्ज़म साजिश और मंसूबाबंदी के तहत हुआ है कि 16 दिसंबर 1971 साने सुकूत ढाका, साने मशरिकी पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर। मंसूबाबंदी के तहत 16 दिसंबर 1971 को सानहे सुकूत ढाका हुआ। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बानी पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कन्वेनर एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध में कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। कहा 18वीं तरमीम ने जागीरदाराना निजाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना और जाबिराना है। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम ने सिंध को मंजिल तक पहुंचने से रोका। सिर्फ मनपसंद अफराद को नवाजा गया।
गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि गवर्नर इस्तीफा दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। दुनिया के एक अजीम लीडर के खिलाफ इस तरह की बातचीत करना मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल भी है और मुनासिब भी नहीं है। इस मुल्क में मज़ीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। भुट्टो पर इल्जाम शर्मनाक, खालिद मकबूल सिद्दीकी माफी मांगें, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी का मुतालबा, हम नहीं चाहते नफरत की सियासत को बढ़ाएं। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है, कोई शक नहीं MQM आज भी लंदन के इशारे पर चल रही है। मुत्तहिदा की राबता कमेटी में आधे से ज्यादा लोग सरकारी मुलाजिम बैठे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, नासिर हुसैन शाह ने कहा MQM वो दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी रही। इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान तोड़ने वालों के इल्जामात नए नहीं, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है चोट बहुत जोर से लगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की लफ्जी गोलाबारी, कहा कोटा सिस्टम नाफिज करके मेरिट का कत्ल करने वाले वावेला मचा रहे हैं। शहरी सिंध के हक पर डाका डालने वालों को घर तक छोड़कर आएंगे। अशराफिया के लिए मराहत, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार। नए माली साल का बजट आज से लागू हो गया। बजट में 1700 अरब रुपए से ज्यादा के नए टैक्स शामिल। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। डब्बाबंद दूध पर 18% GST लागू। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए फी किलो कर दी गई। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% हो गई। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से दुगना टैक्स देना होगा। नई पेंशन स्कीम का भी इत्तलाक हो गया। सरकारी मुलाजिम की बेवा को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत मईशत मुस्तहकम, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन। बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह। बजट को आप देखें, ये न सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए, न सिर्फ मुल्क की मईशत के लिए, बल्कि मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। हुकूमत अपने खर्चात कम नहीं कर सकती थी, टैक्स का बोझ कम नहीं कर सकती थी। जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और LPG की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें। आपको ये कोई टैक्स, दीगर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये बजट रहेगा या मुल्क की मईशत रहेगी, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। टैक्स लगाने की बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। डीजल LPG स्मगलिंग पर ही टैक्स वसूल कर लें तो कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। अरकान असेंबली को तरक्याती स्कीमों के लिए 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं। हमारे साबिक साथियों ने गलत आदाद व शुमार पेश किए, लगता है गलत किताब पढ़ी। आता तारड़ का रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। वजीर आजम समेत वफाकी काबीना के अरकान तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। हक 2 तहरीक का आगाज हो चुका। अब धरने में बैठकर ही हुकूमत से बात होगी। अमीर जमात इस्लामी का अल्टीमेटम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जालिमाना बजट के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। बिजली में इजाफा, टैक्सेस की भरमार के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। महंगाई और होशरुबा बिजली बिल्स के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में अलामती शटर डाउन हड़ताल। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि हुक्मरानों की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अंजुमन ताजरान लाहौर कायदे आजम ग्रुप का कहना है कितने टैक्स अदा करें, अब ताजिरों की बस हो चुकी।
کراچی والے دوہرے عذاب میں مبتلا، شدید گرمی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، لیاقت آباد کے علاقہ مکین بکھر گئے، مشتعل افراد کا کہ الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا، خوب پتھراؤ کیا، 2 گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، شہر قائد میں ہیٹ سٹروک سے مزید 6 افراد انتقال کر گئے۔ محکمہ صحت حکومت سندھ کے مطابق 21 سے 30 جون تک ہیٹ سٹروک سے 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ JUI کے بعد ANP نے بھی ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ میاں افتخار حسین کہتے ہیں الیکشن کمیشن مکمل ناکام رہا، سب سیاسی جماعتیں متفق ہیں موجودہ الیکشن 2018 سے بھی زیادہ دھاندلی زدہ تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا خیبر پختونخوا میں آزاد صحافت کے خلاف کارروائیوں پر اظہار تشویش، نیو نیوز کی ٹیم پر حملے کی مذمت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ PTI آزاد صحافت سے خوفزدہ اور عوام سے مایوس ہے۔ راولہ کورٹ سے 19 قیدیوں کے فرار پر آزاد کشمیر حکومت کا ایکشن، IG جیل خانہ جات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جیل ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 7 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع، فرار قیدیوں کی گرفتاری کے لیے ملک بھر میں آپریشن ہوگا۔ دوسری جانب بلوچستان کے علاقے دکی میں جیل سے 3 قیدی فرار ہو گئے، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ، حکومت نے 59 سال سے بھارتی جیلوں میں قید اپنے 38 شہری مانگ لیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انڈیا کی جیلوں میں 452 پاکستانی قید ہیں۔ مودی سرکار نے 254 قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرست حوالے کی ہے۔ تمام قیدیوں کی واپسی یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ تربت میں گھر کے باہر بم دھماکہ، خاتون اور 2 بچے جاں بحق، پہلے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کیا۔ اہل خانہ اسپتال جانے کے لیے نکلے تو دھماکہ ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دھماکے کی مذمت، خاتون اور 2 بچوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا۔ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کا باب ہمیشہ کے لیے بند، سٹیل ملز کے پلانٹ کو گیس کی فراہمی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے 30 جون 2024 کے بعد گیس کی مد میں کسی بھی قسم کے واجبات ادا نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ OGDCL کا تیل اور گیس کی مقامی پیداوار بڑھانے کا اعلان، ترجمان OGDCL کے مطابق ضلع کرک میں واقع نشپا کنواں نمبر 4 سے گیس خام تیل کے ذخائر میں اضافہ کر دیا۔ اضافی 330 بیرل یومیہ تیل حاصل کیا جا رہا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کمپنی نے سندھ میں گیس کے نئے ذخائر ڈھونڈ نکالے۔ ابتدائی جانچ میں کنویں سے 5 ملین کیوبک فیٹ یومیہ گیس ملی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں حبس بڑھ گیا۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، سرگودا، جھنگ، چنیوٹ میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ ترجمان PDMA کا کہنا ہے رواں سال 30% زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔